हमें सबसे पहला काम तो ये देखना चाहिए कि हम किस क्रम के लिए जा रहे हैं, क्या कार्य है, और जाएं तो वहां जाकर क्या सुनना है, क्या हमारा पक्ष रखना है। पर आते हैं और टाइम निकाल करके चले जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सबका टाइम ही खराब होता है। फिर हमें व्यवस्था हम करते हैं किसके लिए? सबके लिए करते हैं। राजनीति में कोई सही बोलने वाला और गलत को गलत कहने वाले नहीं थे, इसलिए ये व्यवस्था चलती है। हम कहते हैं ठोक करके, चाहे रिजल्ट उसका कुछ भी रहे, कहना जरूरी है। जिस पार्टी से मैं विधायक बना हूं, उस पार्टी में तो है ही अनुशासनी, सामने सामने हिसाब करते हैं वो। तो मैं आज इस बहुत बड़े शुभ कार्य में मैं सबसे पहले तो यहां के भामाशाह, वो भी डॉक्टर ही थे, रामेश्वर जी और उनकी माता जी की याद में उनकी पत्नी की याद में इन्होंने ये जमीन डोनेट करके और इस नवलगढ़ को और नवलगढ़ की क्षेत्र की जनता को चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा व्यवस्था चलाने के रूप में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए भूमि का दान किया। कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले क्षेत्र के भामाशाहों का ही मान सम्मान का एक बार जिक्र करता भी हूं। आज उन्होंने अपनी बेशकीमती जमीन इस हाईवे पर और इस नवलगढ़ की जनता के लिए समर्पित किया। मैं इन पूरे परिवार को और इनके चरणों में वंदन करता हूं, उस परिवार का धन्यवाद और इस बात के लिए भी स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपने समाज, परिवार और क्षेत्र में जो भामाशाह में बढ़ चढ़ करके जो नाम कमाया, हर कोई कमा नहीं पा सकता है। धन, माया, लक्ष्मी, वैभव, हर व्यवस्था सबके पास है, एक रुपया भी कौन निकाल सके। बहुत बड़े अथाक जिनकी व्यवस्था ऐसी है, बताओ सारा डॉक्टर मिलके कितो धन कमा रहा हो, एक दिन भी कटे चंदो देवो दे, कितनी तनख्वाह है। मैं आप सबके प्रति समर्पित भाव से बोल रहा हूं। आप लोगों ने जिस कदर में विधायक बनने के बाद में पहली बार मैं इस नवलगढ़ के जिला अस्पताल में आया और मैं सुरेश जी के साथ घूम करके, नवल जी, सुरेश जी, इन सबके साथ पूरे वार्डों में भी देखा, हॉस्पिटल की साफ सफाई, बिल्डिंग का सब जब अवलोकन किया गया तो मेरी आत्मा दुख पा रही थी। आज जब इनके साथ बीच में मेरा फिर आना हुआ, फिर आज आकर के इनके साथ जब मैं देखा है मैंने, तो मेरा मन बहुत ठीक हुआ है। मेरा मन ठीक होने का मतलब इस विधानसभा का और इस सरकार का मन ठीक है। मैं पूरे सबसे पहले नवलगढ़ जिला अस्पताल के सभी चिकित्सक और सभी नर्सिंग स्टाफ का स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा। आप मेरी मालाओं से सम्मान कर रहे थे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आपका सम्मान करूं। आपने बहुत अच्छा काम किया। नवलगढ़ जिला अस्पताल में ब्लड सेंटर के लिए हमें नवलगढ़ देखा जाए लोकेशन के हिसाब से किसी से कम नहीं है, और कोई कम यदि मंडावा, फतेहपुर, झुंझुनू और सिक्कर के लोग यदि कम आंकते हैं तो भूल भी है। हम शिक्षा के क्षेत्र में तो उस जमाने से जाने जाते हैं। आज भी ये चर्चा 125 साल पुराने शिक्षण संस्थाएं आज भी जीवित है इस नवलगढ़ के अंदर। एसएन विद्यालय जैसे हो, चाहे पोदार कॉलेज हो। और चिकित्सा को लेकर के जब मैंने ये तय किया था कैसे भी करके, क्योंकि मैं बचपन से, मेरा कोई विधायक का कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मैं विधायक बनूं, या मेरे विचार ऐसे नहीं थे। आप लोगों को ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बचपन से आदत थी एसएमएस में किसी ना किसी से मिलने की, या उसको ब्लड देने की, या उसकी सेवा करने की।
जब तो मैं सोचता ही नहीं था कि मैं कभी विधानसभा में भी जाऊंगा। क्या ये मेरे भाव रहते थे, विचार रहते थे। और मेरे 3-4 दोस्त थे नवलगढ़ के, मैं मिलने कभी किसी दूसरे से जाता और साथ वाले को ये कह देता कि यार इसकी तो जरूरत नहीं, इसको पलट दो। ऐसे लोग भी थे। आज के 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूं, वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, पता नहीं ये किसको पलट दिलवा देंगे विक्रम जी। ये व्यवस्था उस जमाने में, जब जिस जमाने में लोगों को की सोच नहीं थी कि हम किसी की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेशन करें, क्या किसी की व्यवस्था करने के लिए एसएमएस में हम कोई व्यवस्था करें क्या, ये उस वक्त की बात है। एक विधायक के रूप में कोई राजनीति की बात करने नहीं आया हूं। मैं इस हॉस्पिटल में आप सबकी अच्छी मन की बात सुनने भी आया था और मैं मन की बात ही करने आया हूं। मैं आपके विचार गलत करके नहीं जाऊंगा। क्यों? आपके यहां वो लोग आते हैं, आपके यहां वो लोग आते हैं जब भगवान से भी आस छूट जाती है, तब वो लोग आते हैं झुंझते हुए, सांसें अटक जाती है जब वो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को याद करते हैं। पूरा समाज, परिवार, घर सब आपके यहां द्वार पे खड़े रहते हैं हॉस्पिटल के बाहर। आप लोगों का सबसे अच्छा विचार इस नवलगढ़ के पूरे जितने भी चिकित्सक अधिकारी है, मैं समझता हूं हमारे यहां इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बिजनेस नहीं बना रखा है जैसा और जगह हम जाकर के देखते हैं। डॉक्टरों की हालात ये है कि वो अपनी फॉर्मेलिटी सरकारी अस्पताल में करते हैं, बाकी खुद के व्यवस्थाओं के हिसाब से चलाते हैं। मैं इस लेवल को पूरे तरीके से देखा, मैंने छोड़ के कोई एक आध को, इतने बड़े डॉक्टरों में कोई एक आध हो, मुझे ध्यान में है वो लोग अपने बिजनेस के रूप में चल रहे हैं, वो भी जरा संभल के चले, क्योंकि वक्त कब करवट बदल दे ये जनता है। जनता की सेवा करने वाला कोई भी नर्सिंग स्टाफ हो, कोई भी चिकित्सक अधिकारी हो, मैं समझता हूं पूरा विधानसभा आपकी तरफ भी देखता है। हम लोग आपके सेवा में, आपके मान सम्मान में, और मैं पूरे क्षेत्रवासियों को कहूंगा कि यहां इतनी ओपीडी है, इतनी संख्या में ओपीडी है, और जब उस समय में आया तो लाइन लग रही थी। और आज मुख्यमंत्री जी के निःशुल्क दवाई के जो केंद्र है, वो आज उनका भी एक नया वितरण केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में इनको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी व्यवस्था हमारे यहां जिला अस्पताल नवलगढ़ में हो चुकी है। आज कैंसर से बहुत बार देखते हैं, मैं परिवार की तरह बात कर रहा हूं आपसे, बहुत बार कहीं भी बैठने जाते हैं और चर्चा रहती है कि भाई कैंसर के पेशेंट थे, 1.5 साल तक बड़ी परेशानी रही है, और पूरे परिवार में बड़ा भी हा, बडेरा भी हा, और कई कई तो इतना बड़ा परिवार होता है जिनके अंदर एक पेशेंट कैंसर का, दादी, बुआ, बहन, परिवार के सबका भोजन छुड़वा देते हैं साल साल, 1.5 साल तक। जब एक परिवार में ऐसा पेशेंट जिसके नल की लगी हुई है वो भोजन नहीं ले सकता, तो क्या परिवार का दूसरा भाई बहन क्या भोजन ले सकती है? क्या नहीं होगा ऐसा। मैं सुनता हूं, बैठने जाता हूं, जब धरातल की बात बता रहा हूं, वो लोग कैंसर के पेशेंट से पूरा परिवार ऐसे पीड़ित हो जाता है 1.5 साल में, और वो कहने लग जाते हैं कि इससे तो बढ़िया बीमारी हार्ट वाली है जो को झटका मई। ये लोग कहने लग जाते, क्यों कि कैंसर की बीमारी ऐसी है जो पीछे लोग रहते हैं उनको भी सुरक्षित, मजबूत, धन माया कुछ नहीं छोड़कर जाती है वो व्यवस्था, ऐसे घर को खराब कर देते हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा कि आज हमें ये जो कैंसर डे, इसका वार्ड का जो उद्घाटन हुआ है, ये भी हम सबके लिए बहुत जरूरी था। वो जमाना चला गया जिस जमाने में एक गांव में 10 गांव तक सुनते थे कोई 15 गांव के आगे कैंसर का पेशेंट है। आजकल हर गांव के अंदर ये बीमारियां फैली हुई है, और इतनी बीमारी है कि हम सोच नहीं सकते हैं। अब हमें आने वाले समय में
इस नवलगढ़ की और क्या व्यवस्था करनी है चिकित्सा से संबंधित। मैंने 2 साल के कार्यकाल में ढिघाल से लेकर के और लोहारगल तक की किसी भी विकास के लिए मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो। और मैं चिकित्सा ही की बात करूंगा आज के दिन, जब ढिघाल के अंदर पीएससी सीएससी का रूप ले लेगी एक बिल्डिंग बन करके 4-5 करोड़ रुपए की लागत से, और 24 घंटा वहां सेवा मिलेगी, डॉक्टर उपलब्ध होंगे, व्यवस्था होगी, तो मैं समझता हूं गांवों के लोगों को शहर में कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। यही व्यवस्था मैंने देखी थी कि हमारे नवलगढ़ के जिला अस्पताल में इतनी पेशेंटों की इतनी ओपीडी हो रही है और हमारे यहाँ बेड भी कम थे, 150 बेड थे। हमने यहाँ के 200 बेड 50 बेड बढ़वाने का काम किया, और वो इसलिए किया कि आने वाले समय में हमें चिकित्सा और नर्सिंग कर्मी जो भी स्टाफ है कम से कम मिलाकर के 31 पद बढ़े हैं इस नवलगढ़ जिला अस्पताल में। मेरी बहन बेटियां भाई जहां दूर दराज बैठे उन्हें भी अवसर मिलेगा यहाँ आने के लिए। आने वाले समय में अब ट्रॉमा सेंटर की बात करते हैं, बहुत बार मैंने विधानसभा में भी कहा था कि मेरे तो पड़ोस में मंडावा में भी नहीं है, उदयपुर वाटी में भी कोई व्यवस्था नहीं है। आसपास में यदि कहीं कोई बड़ा रोज हाईवे है सिक्कर झुंझुनू का, कोई कहीं भी कोई ऐसी घटना रोज होती है एक्सीडेंट की और की, हम लोग कहां जाएंगे। हमें ट्रॉमा सेंटर दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सब पर खूब बड़ा आशीर्वाद रहा, चिकित्सा मंत्री जी का भी खूब बड़ा आशीर्वाद रहा। जब कोई एक आदमी कोई ऐसा बजट आता है तो मेरे पास जरूर सूचना आती है पूरे जिले के अंदर। मैं बताऊंगा अभी पिछले दिनों में कहा कि आप तो जमीन बताइए, हम जिले क्या दूसरी जगह का बजट आपको दे देते हैं। अब मैं नाम लूंगा तो और कोई टूटर पड़ेगा भी बजट में मैं रामपुरम लेकर भी आ गया। ये मेरा धर्म बनता है, मेरे क्षेत्र के किसी ना किसी कहीं से भी कोई भी बजट हो उसमें जाने नहीं देता हूं और लेट भी नहीं करने देता हूं। अब बार बार राजनीति करते हैं, मैं राजनीति इस मंच से नहीं करूंगा, मैं राजनीति का भाषण आपके बीच में नहीं दूंगा। मुझे बहुत मंच मिलते हैं, भगवान ने आपके आशीर्वाद से मुझे मंच दिया है, और अभी तो 3 साल पड़े हैं, 2 साल ही तो हुई है, 2 साल में ही तिल मिलावा लगा। अब बताओ यो ट्रॉमा सेंटर बन जाओगे तो क्या होगा? क्यों राजनीति कर रहे हैं वो लोग? ट्रॉमा सेंटर पे राजनीति किस लिए कर रहे हैं? हम तो सिर्फ एक विधायक के रूप में हैं। हमें पूछना चाहिए उन लोगों को कि नवलगढ़ को तो सौगात मिली थी इस बसपा, इस पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर विधानसभा में भेजा और चिकित्सा मंत्री बने, रख लेते, ये ट्रॉमा सेंटर भी ले आते। वो तो हाथ में ही था ना। यदि मैं चिकित्सा राज्य मंत्री हूं, मुझे कोई पूछे कि नवलगढ़ एक पद खाली नहीं छोड़ूं, ऐसी जगह नहीं बचे जहां हमारे नवलगढ़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो चिकित्सा की। जब मैं विधायक बना, पूछना चाहता हूं, मैं राजनीति की बात करने की इच्छा तो नहीं थी, पर एक आध बात करना बहुत जरूरी भी है। पूछना चाहता हूं, जब 2023 के चुनाव में मैं जीत करके आया, पूरी विधानसभा में जितने भी अस्पताल थे उनमें सारे डॉक्टरों के पद खाली थे। आप बताइए, नर्सिंग स्टाफ से पूछना चाहता हूं, खाली थे ना? 23 डॉक्टर लेकर के आया हूं, और आने वाले समय में आपके बीच में और डॉक्टर आ जाएंगे। उसी जगह और बची है, उसी ही जगह और बची है। और ये हमारी प्रयास होना चाहिए ना। हमने वो राजनीति नहीं की है, हमारी पार्टी ने, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी ने भी ये तय किया कि हमारे पद खाली नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी लगे, लेकिन लगना चाहिए। कांग्रेस के राज में वो लोग तय करते थे कि हमारा व्यक्ति होना चाहिए। अरे जो आ रहे वो हमारे ही तो है। आज भी हमने 2 साल के अंदर कोई भी कोई चिकित्सा या और कोई अधिकारी को छेड़ने का काम नहीं किया है। मैं तो बिना एमएलए के भी पीछा नहीं छोड़ता था, अब तो छेड़ने की बात ही क्या सोचती हो आप लोग? जब विधायक नहीं था तब भी लोगों को इधर उधर करने की, जो काम नहीं करता था उसका इलाज भी करता था। जब मैं विधायक नहीं था तब की बात है,
सरकारें पूछती थी क्या है ये विक्रम जाखड़, काम करने की स्थिति। आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, कुछ ही समय बाद में ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बनने वाली है। हमने तो एक दिन भी किसी मंदिर माफी की तरफ या कोई बदराना जोड़ के सेठों से बात नहीं करी है कि हमें जमीन दो, वो ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। नहीं, नाथ जी का चेला हूं और वहां नाथ जी की मूर्ति लगेगी और आज वो 10 बीघा की शायद रजिस्ट्री हो भी गई है। रोक दे कोई माइक का लाल, मेरी जेब में भी दम है, मैं खुद भी दे सकता हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। बाबा रतिनाथ जी की उसी ट्रॉमा सेंटर के सामने बाबा रतिनाथ जी की मूर्ति, और वो रक्षा करेंगे जब तक वो ट्रॉमा सेंटर में कोई पेशेंट आएगा, आखिरी सांस तक रतिनाथ जी महाराज उसके साथ रहेंगे। आप देखना, हम अच्छे भाव से काम कर रहे हैं। हम जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो वहां पूरे स्टाफ का कभी पता लग जाता है कि यहाँ का माहौल कैसा है। हम सबका मन ठीक होना चाहिए। बहुत पीड़ित लोग आपके पास आते हैं, बहुत असहाय लोग आपके पास आते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में खूब बड़ा भव्य कार्यक्रम किया है। मैं किन शब्दों में तो इस पूरे अस्पताल के कर्मचारी अधिकारियों का स्वागत करूं। आज के दिन आप लोगों ने जितना मन ठीक किया है, पूरी विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का संगठन, नवलगढ़ के प्रमुख लोग इस मंच पे विराजमान है। हमारे चेयरमैन जी राजकुमार जी सैनी खुद धीरे धीरे बोल रहे थे कि हॉस्पिटल की कायाकल्प हो रही है, तो मैंने अभी उनको कहा था कि 1 यूनिट तो थे भी दे दो थोड़ी सी। और इसी कार्यक्रम में हमारे बीच में सैनी समाज के अध्यक्ष आदरणीय मक्खन जी भाई साहब और महेश जी चौधरी साहब, जिन्होंने आपने सुनाई है इनको, हम भी इन्हीं के मार्गदर्शक, हमारे मार्गदर्शक है, और इनके बताए हुए रास्ते पे आज पार्टी को ये लोग मजबूत करने के लिए किस जमाने से निकले थे, जिस जमाने में सोचते थे कि कभी झुंझुनू या नवलगढ़ में कमल का फूल खिलेगा क्या। आप लोगों का सींचा हुआ ये कमल का फूल आज पूरे आधे से ज्यादा क्या 70% भारत में खिल रहा है। मैं आपका स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा। आज पूर्व चेयरमैन शोएब जी खत्री और हमारे पीएमओ साहब सुभाष जी लांबा साहब और नवल जी बार बार मंच को कई कार्यक्रमों में, आप जानते हो इनको, जो हमारे कार्यक्रमों में आकर के शोभा भी बढ़ाते हैं, और नवलगढ़ से इनका प्रेम और भाईचारा बरसों से है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। और पूरे पार्षदगण विराजमान है, पूर्व चेयरमैन साहब, आपका सापा बांध करके जुगल जी भाई साहब मैं स्वागत करता हूं। सभी जनप्रतिनिधिगण, इस नगर के सारे प्रमुख लोग पधारे हो इस कार्यक्रम की, पूर्व सरपंच भी विराजमान है, क्षेत्रवासी जितने भी पधारे, मैं आपका स्वागत धन्यवाद करूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को आकर के भव्य बनाया। ये एक कार्यक्रम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हर एक घर परिवार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसके लिए आपने कीमती समय निकाला, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार में आपका कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, आपके जिला अस्पताल का और पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आपने देखा भी होगा, हर विभाग का हमें कोई ना कोई बजट में अलग मिला है, चाहे जलदाय विभाग का हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो। आप देखिए, आयुर्वेद से संबंधित हमें इतना बड़ा हॉस्पिटल बजट मिला है नवलगढ़ को कि आयुर्वेद हो या कोई देसी व्यवस्था के लिए हमें अब दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बहुत सारे डॉक्टरों की मेरे पास बहुत तारीफ आती है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं और यहां यदि लाइन में लग रहे हैं, हर एक व्यक्ति मुझे टेलीफोन कर देता है, हर एक, क्योंकि मैं सबसे सस्ता विधायक हूं, आराम से फोन उठा लेता हूं, आराम से फोन उठाता हूं, और फिर कहीं ना कहीं बिजली गिर जाती किसी ना किसी डॉक्टर पे कि भाई ये क्या दिक्कत है। अब धीरे धीरे सुधार हुआ है,
मैं एक दिन आप सबका मिलकर के स्वागत करूंगा। आपको यहाँ कोई तकलीफ देने वाले नहीं है। 3 साल तक तो किसी की चमचागिरी करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको राजनीति या गुटबाजी में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छा काम करो, आपका सम्मान करने के लिए ये नवलगढ़ की सरकार खड़ी है। मैं आपके साथ हूं। इसी के साथ एक विषय और है कि हमें इस नवलगढ़ की चिंता के लिए आज नवलगढ़ के प्रमुख लोग खड़े हैं, और चाहे चिकित्सा हो चाहे शिक्षा हो, इससे ज्यादा जुड़े हुए लोग हमेशा विकास की चिंता करते हैं। हमें जिस कदर इस नवलगढ़ का पूरे भारत में नाम है, चाहे भामाशाह में हो चाहे शिक्षा जगत में हो, उसको लेकर के हमें एक मन में विचार रहना चाहिए। कोई भी पेशेंट आए उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरी मन की बात है ये, मन की बात है ये। भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये इन डॉक्टर साहब का खास है या ये नर्सिंग स्टाफ का किसी का खास है, नहीं। सबको, और जितने भी हमारे संविदा पर लगे हुए हैं, मैं सभी से बहन भाइयों से कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की मेरी ओट में रह करके नवलगढ़ के जिला अस्पताल को अच्छे से चलाने की व्यवस्था के लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा, वरना कोई भी गलत मैसेज आया तो मेरे से उम्मीद मत रखना, क्योंकि यहाँ जो हॉस्पिटल में आता है वो किस कदर आता है, क्या उसकी स्थिति रहती है। और आप लोग यहाँ आकर के, क्या है राजनीति में मैं बहुत बार देखता हूँ, विधायक की वोट में कोई 2 लग जाते हैं, 100 को खराब करते हैं। मैं खुद समझाता हूँ, बहुत व्यवस्था अलग तरीके की हमें करने के लिए आने वाला कल ये मैसेज दे कि बहुत अच्छा काम चल रहा है नवलगढ़ का। कितनी अच्छी व्यवस्था होगी आज इस ब्लड बैंक को लेकर के, जिसमें 600 यूनिट इसमें रहेगी। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आए दिन ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है और इतने रक्तदाता, रक्तवीर इस नवलगढ़ में निपजे हैं। आए दिन ब्लड का कैंप लगता है। मैं अभी उन रक्तदाताओं को देख करके उनका क्या कहना, मेरी इच्छा हो गई थी कि मेरे को भी आज देना चाहिए। सच्चाई है, हम लोग कैसे कहां जन्मे जाए हैं, हमारी व्यवस्था कितनी अच्छी है। आप दूसरे जिलों में जाकर के देखोगे तो हमारी जैसी पर्सनालिटी इस राजस्थान में किसी और जिले में नहीं मिल सकती है। ये हमें गर्व है जिस धरती शेखावाटी पे हमने जन्म लिया है। यहाँ का कोई एक भी रक्तदाता ऐसा कमजोर नहीं मिलेगा ब्लड देने वाला कि जिसके लिए डॉक्टर को कहना पड़े कि भाई तेरे को कौन उठाएगा। आप जाकर देखिए झालावाड़ और डूंगरपुर के नीचे उदयपुर तक किसी से बात करोगे ब्लड देने की ताकत नहीं मिलेगी। ये तो सिर्फ ये शेखावाटी की बात है। मैं उन रक्तवीरों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आज पहले ही दिन इस ब्लड बैंक को खचाखच भर दिया अपने नवलगढ़ के। किसी ना किसी भाई के, किसी परिवार के, बहन बेटी माता, कोई भी बीमार को जरूरत पड़ेगी उसकी जान बचेगी। और मैं कह रहा हूं पूरा परिवार आप लोगों का धन्यवाद करेगा।